बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा बहुत ही गुणवान और दयालु था। राजा में दिव्य शक्ति का भंडार था और वह मायावी शक्ति में भी निपुण था। राजा के 3 पुत्रियां थी। तीनों ही रूपवान और गुणवान थी और तीनों अपने आप को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी मानती थी। उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका पता करने के लिए राजा ने अपनी पुत्रियों से कहा कि आज तुम्हारी इस बात की परीक्षा लेनी है कि तुम में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा की बड़ी पुत्री का नाम व्यावहारिका था, जो व्यावहारिक बुद्धि में निपुण थी। इस दूसरी बेटी का नाम मध्यमिका था, जो मध्य बुद्धि की थी। तीसरी पुत्री का नाम ज्ञानपूर्णा था, जो अति बुद्धि और ज्ञान में निपुण थी। राजा की तीनों पुत्रियां परीक्षा देने को तैयार हो गईं। तब राजा ने कहा कि तुम हमारे साथ हमारे जंगल वाले सरोवर में चलो। राजा की तीनों पुत्रियां राजा तैयार हो गईं और सरोवर पर चली गईं और उन्होंने राजा से कहा कि हमें क्या करना है कि जिससे यह पता चल सके कि हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें मछली बनाकर इस तालाब में 1 साल के लिए भेज रहा हूँ। तुम एक साथ तीनों इस तालाब में मछलियों के साथ अपना साम्राज्य बनाओ और 1 साल में तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1 साल के बाद तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी और यह भूल जाओगी कि तुम राजकुमारी हो। तुम्हें केवल इतना याद रहेगा कि तुम मछलियाँ हो। व्यावहारिका अपना कार्य व्यावहारिक ढंग से करती थी। वह न तो परंपरा पर ध्यान देती थी और न ही शास्त्र पर। वह परिस्थिति के अनुरूप अपने निर्णय लिया करती थी। जैसे आवश्यकता होती थी वह वैसा निर्णय लेती थी और आवश्यकता न होने पर वह किसी शास्त्र के पन्ने नहीं पलटती थी। मध्यम बुद्धि होने के कारण उतनी ही दूर की सोचती थी जितना उसका वास्ता पड़ता था। वह परंपरागत ढंग से अपना कार्य करती थी। ज्ञानपूर्णा, जिसके पास ज्ञान का असीम भंडार था, वह सभी शास्त्रों ज्ञान रखती थी और तीनों सरोवर में अपने अनुयायियों के साथ आराम से रहने लगी। तभी एक दिन सरोवर पर कुछ मछुआरे आए और मछलियों को बहुतायत देखकर बातें करने लगे कि तालाब में काफी मछलियां हैं, कल आकर जाल डालेंगे। यह बात सब मछलियों ने सुन ली। तब व्यावहारिका मछली ने कहा, हमें इस तालाब को छोड़कर घास से भरे दूसरे तालाब में चला जाना चाहिए। मध्यमिका ने कहा, हमें अपनी परंपरा नहीं भूलनी चाहिए। हमारे पूर्वज कभी अपना घर छोड़कर नहीं गए। हमें अपनी परंपरा बनाए रखना है और इसका कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। तब ज्ञानपूर्णा हंसते हुए कहती है कि हमें ज्ञान और शास्त्रों के बारे में कि तुम्हें ज्ञान और शास्त्रों के बारे में पता नहीं है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर हम लोगों को तैरने के हजारों तरीके आते हैं और हमें पानी के तल में बैठने की सामर्थ्य है। जब मछुआरे हमें पकड़ने के लिए आएंगे तो हम पानी की सतह पर पहुंच जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। वैसे भी अपना घर को छोड़कर परदेश जाने में अच्छी बात नहीं है। मैं ज्ञानियों और शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। व्यावहारिका मछली अपने अनुयायियों के साथ दूसरे तालाब में चली गई। अगले दिन मछुआरे पूरी तैयारी के साथ आए और सरोवर में जाल डाल दिया। दोनों मछलियां को पकड़ लिया। दोनों मछलियां बहुत दुखी हुई। तभी राजा ने उन्हें अपनी मायावी शक्ति से पुनः राजकुमारी बना दिया। तब राजा ने उनसे कहा कि तुम सब में सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिका है, जो मुसीबत में अपने साथी को लेकर बचा ले गई।
अगर तुम में बुद्धि के व्यवहारिक की बुद्धि होती, बुद्धि के साथ अगर व्यवहारिक बुद्धि होती तो तुम भी बच जाती। थैंक